वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। ठीक है, आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का थर्ड मटेरियल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कि नाम है प्लास्टिक्स। ठीक है, जैसे पिछले के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, हम लोग जैसे कि फाइबर्स के बारे में हमने सारा का सारा फाइबर्स का पहले समझा था, फिर हमने फाइबर्स का क्लासिफिकेशन किया था। जितने भी तरीके के फाइबर्स थे हमने उनके बारे में वन बाय वन पढ़ा था। जो सेकेंड हम लोग का मटेरियल है दैट इज अबाउट प्लास्टिक्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला हम लोग कौन सा यूनिट कर रहे हैं, हम लोग यूनिट नंबर 1 ही देख रहे हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक्स क्या होता है, प्लास्टिक्स फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि प्लास्टिक्स होता क्या है। ठीक है, जब हम प्लास्टिक्स समझेंगे फिर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में हम प्लास्टिक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक्स, तो व्हाट आर प्लास्टिक्स? These are organic material of high molecular weight which can be molded to any desired form when subjected to heat and pressure. ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होता है प्लास्टिक, आप इमेजिन भी कर सकते हैं प्लास्टिक बोलते हैं यानी कोई भी ऐसा चीज जो कि प्लास्टिक का बना। फॉर एग्जांपल ये पानी का बॉटल, ये बॉटल किस चीज का बना है? ये बॉटल बना है मेरा प्लास्टिक का। तो एनी मटेरियल मेड अप ऑफ प्लास्टिक इज प्लास्टिक मटेरियल, राइट। तो वही चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि प्लास्टिक मटेरियल होता क्या है। तो ये एक तरीके का ऑर्गेनिक मटेरियल है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और विच कैन बी मोल्डेड टू एनी डिजायर्ड फॉर्म, और उसको किसी भी डिजायर्ड फॉर्म पे हम उसको कैसे मोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक का बॉटल ही है, ठीक है, अगर हम चाहेंगे इसको पिचकाना तो हम क्या इसको पिचका सकते हैं, अगर इसमें पानी नहीं होता तो उसको हम क्रश भी कर सकते थे। तो वही चीज है कि इसको हम किसी भी फॉर्म पे मोल्ड कर सकते हैं when subjected to heat and pressure। अभी मैंने इस पे क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया। अगर इस प्लास्टिक को हम हीट करते हैं, आग के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, या तो प्लास्टिक क्रश हो जाएगा एकदम, या वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये मोल्ड हो गया, राइट। नाउ plastics are synthetic material which are made by polymerization of small organic molecule having higher molecular weight। यानी बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिक्स आर एक तरीके का एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसको कि पॉलीमराइजेशन की मदद से बनाया जाता है ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं बेकेलाइट, पॉलिथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स है मेरे प्लास्टिक्स के। ठीक है, अब जैसे कि हम समझेंगे एक्चुअली प्लास्टिक्स होते क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक पॉलीमर, प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम लोग बेसिकली देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स की, प्लास्टिक का किस किस तरीके से हम प्लास्टिक्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है प्लास्टिक का वो क्या क्या होता है। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स देखेंगे तो सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे, देखेंगे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्लास्टिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी प्लास्टिक को जब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो प्लास्टिक कौन कौन से तरीके के होते हैं पहले हम लोग वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला होता है मेरा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है मेरा थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। तो अब हम लोग समझेंगे वन बाय वन कि ये दोनों जो प्लास्टिक्स होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा। The plastics which become soft on heating and harder on cooling are known as thermoplastic। कहने का मतलब ये है ऐसा प्लास्टिक जैसे थर्मोप्लास्टिक, उस तरीके के प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं, यानी इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, राइट। थर्मोप्लास्टिक उस तरीके के प्लास्टिक को बोलते हैं, यानी कि अगर जिस प्लास्टिक को हम हीट करते हैं, हीट करने से क्या हो जाएगा, हीट करने से वो मेल्ट हो जाएगा, प्रेशर लगाने से वो मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है द प्लास्टिक्स विच बिकम सॉफ्टर ऑन हीटिंग। हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, हीट करते हैं प्लास्टिक को तो पहले धीरे धीरे सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होकर वो पिघल जाता है, राइट। तो वही चीज है विच बिकम सॉफ्टर ऑन हीटिंग, और फिर उसको हम लोग जैसे कि मान लीजिए बॉटल को ही हम हीट कर रहे हैं, तो आप टिल सम टाइम वो हीट करेंगे तो सॉफ्ट होते चला जाएगा, फिर उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद वो ठंडा होगा जिस शेप में वो मोल्ड हुआ था उसी शेप में फिर वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वही चीज है एंड हार्डर ऑन कूलिंग। ठीक है, और उसको अगर हम थोड़ी देर तक छोड़ दें, जब वो कूल हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक।
तो समझ में आया थर्मोप्लास्टिक क्या है, यानी कि इस तरीके का प्लास्टिक जिसको कि अगर हम हीट करेंगे तो उसका शेप जो है वो मोल्ड हो जाएगा, यानी पहले वो सॉफ्ट हो जाएगा, अगर उसको फिर हम थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपना हार्ड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब क्या है, दे रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, मतलब उसका प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अगर हम बोलते हैं कि उसके वो ऑब्जेक्ट जो है प्लास्टिक है, यानी क्या हुआ कि मतलब उसको अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं फिर उसको हम वापस से कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो प्लास्टिसिटी, यानी कि उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या हो, प्लास्टिसिटी में है। सो वो अपनी प्लास्टिसिटी को रिटेन करता है इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर हम मतलब उसको हम हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, फिर भी अपनी प्लास्टिसिटी को वो मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स, बॉटल जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया इस बॉटल के बारे में, किसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, या फिर इसमें हम गर्म पानी बहुत देर तक डाल के छोड़ देंगे तो देखेंगे बॉटल क्या होता है, बहुत ज्यादा एकदम क्रश हो जाता है, फिर उसको हम ठंडा कर देंगे, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसी शेप में वो रिटेन कर लेगा। राइट, तो वो एग्जाम्पल हो गया बॉटल का। कॉम्बोज, बकेट एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ सच प्लास्टिक, यानी बकेट्स यानी जो हम बाल्टी यूज करते हैं वो सब एग्जाम्पल होता है मेरा थर्मोप्लास्टिक का। नाउ नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। पहले हमने देखा थर्मोप्लास्टिक के बारे में, अब हम समझेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। सबसे पहले द प्लास्टिक्स विच बिकम हार्डर ऑन हीटिंग एंड डू नॉट मेल्ट अगेन, यानी ऐसे प्लास्टिक, जैसे थर्मोप्लास्टिक में हम क्या देख रहे थे कि जब हम उसको हीट कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, वो सॉफ्ट हो जा रहा था, लेकिन ये उस तरीके के प्लास्टिक होते थर्मोसेटिक जैसे कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और पहले क्या हो जाएगा, विच बिकम हार्डर ऑन हीटिंग, और फिर वो वापस से मेल्ट नहीं होगा। So that is when such plastic one set after being melted cannot be molded again, यानी कि जिस भी शेप में उसको हमने उसको हीट करके मोल्ड किया है उसमें हम जितना भी अब हीट लगाएंगे तो उसका शेप क्या होगा, मोल्ड नहीं होगा। थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या देखा था कि जितने बार उसको हम हीट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल बॉटल को जितने बार हम आग लगाएंगे उतने बार उसका क्या होगा, पिघलते चला जाएगा, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, जिस शेप में उसको हमने हीट करके ट्रांसफॉर्म किया है उसमें हम और कितना भी हीट लगाएं लेकिन क्या हो जाएगा, वो फिर से अपना शेप को नहीं चेंज करेगा। ठीक है, due to the presence of cross-linked arrangement they become brittle and cannot be recycled। अब इसका किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसका एक क्रॉस लिंक्ड, इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से, अरेंजमेंट होने की वजह से they become brittle and cannot be recycled। वो कैसा हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। जैसे कि एक्चुअली मेरा जो प्लास्टिक होता है दैट इज अ डक्टाइल मटेरियल, यानी कि उसको हम खींच सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। प्लास्टिक को क्या हम ऐसे मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, टूटता है, लेकिन इस तरीके के जो प्लास्टिक होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, वो ब्रिटल हो जाते हैं और उसको हम फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते। ब्रिकल हुआ यानी ब्रिटल, यानी उसको अगर हम लोड लगाते हैं, लोड लगने से अगर कोई चीज अगर टूट गया तो उसको हम बोलते हैं वो ब्रिटल हो गया। तो अगर वो टूट गया तो उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। सेम थिंग नाउ दे कैन बियर हाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, क्यों हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है, क्योंकि इसको हीट करने से वो अपना शेप नहीं चेंज करता है, इसी वजह से दे कैन बियर हाई टेम्परेचर। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब हम लोग देख रहे हैं क्या समझ के, अब इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो देखेंगे कि अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बैटरी ऑफ व्हीकल्स। अब जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच जो हमारा होता है तो क्या उसको अगर हम हीट कर दें तो मेल्ट होता है, नहीं होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता है, हीट पास नहीं करने देता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पे यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विचेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जो हम लोग व्हीकल का बैटरी होता है उसमें भी प्रॉपर हीट लगता है, वहां पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो पहले हम लोग बेसिक प्लास्टिक्स के बारे में हमने समझा ना। अब देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, यानी जो प्लास्टिक होती है हमारी उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट। ठीक है, दो सो दे आर इजी टू हैंडल एंड मैनेज। तो वी ऑल नो कि कोई भी प्लास्टिक का अगर सामान है तो ऑब्वियसली बात है क्या होता है, प्लास्टिक को कभी उठाने पे क्या उसका कुछ ऐसा बहुत वेट तो नहीं लगता। अगर एक हाथ में आप लोहा उठाए, एक हाथ में प्लास्टिक उठाए
तो आप कंपेयर करके वेट देख सकते हैं कि प्लास्टिक का जो वेट है वो काफी कम है इन कंपेयर टू लोहा। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सो प्लास्टिक जल्दी नहीं टूटता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। बिकॉज प्लास्टिक बेसिकली होता कैसा है, प्लास्टिक बेसिकली होता है मेरा, हम लोग उसको यील्ड कर सकते हैं, उनमें यील्डिंग होती है, ठीक है। दे आर नॉन रिएक्टिव, ये कैसा होता है, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। तभी तो जब भी हम कोई जैसे पावर कंट्रोल मशीन हम लोग बनाते हैं तो वो उसका हम लोग कैसा पावर बोर्ड बनाते हैं, तो आप देखेंगे यूजुअली वो प्लास्टिक्स का बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करते हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई प्लास्टिक जैसे पावर बॉक्स की बात ही मैं कर रही थी, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या वायरिंग वगैरह पास करवाते हैं उसमें से, तो ऐसा कभी होता है कि बहुत रेयर केस में जैसे कि आपने चप्पल नहीं पहना, गीले हाथ से छू दो, तब जाके हमको उसमें से करंट लगता है। अदरवाइज नॉर्मल हम उसको प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अगर हम पावर बोर्ड छूते हैं तो क्या हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि जो मेरा प्लास्टिक बोर्ड जो हमने बनाया है वो प्लास्टिक से बनाया है। और प्लास्टिक क्या होता है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने साइंस में भी पढ़ा था, वही चीज लिखा है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, फिटिंग जो करते हैं हम लोग प्लास्टिक से करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ठीक है ना। दे कैन बियर हाई टेम्परेचर, उसको हाई टेम्परेचर में भी क्या होता है, प्लास्टिक नहीं पिघलता है, कहीं पे भी पावर बोर्ड लगा हो सकता है, धूप में भी लगा है, थोड़ी ना कि वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। इट इज चीपर देन मेटल्स, ये मेटल्स से चीपर होता है, हेंस इट्स यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब क्या है, इसका इतना सारा बेनिफिट है और ये मेटल्स जो होते हैं उनका कंपैरेटिवली काफी चीपर भी होता है, इस वजह से इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दिन पर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात किया है। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। अब दे डू नॉट अलाउ यानी कि कोई भी प्लास्टिक अपने बॉडी के थ्रू अलाउ नहीं करता है कि करंट उसकी बॉडी के थ्रू पास कर सके इजीली, देयरफॉर दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अदरवाइज इसी वजह से हम लोग इसको मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब भी बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो हम लोग प्लास्टिक का बनाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये अलाउ नहीं करता है कि करंट उसके बॉडी के थ्रू पास कर सके। इस वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वी मेक श्योर कि हम वहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। नाउ प्लास्टिक आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर टू स्टोर वेरियस केमिकल्स, ठीक है। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, इस वजह से जब भी जो आप लैब में भी जाएंगे यूजुअली तो जो भी आप देखेंगे कि केमिकल्स वगैरह होता है वो प्लास्टिक बॉटल में हम लोग रखते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, हमने जस्ट अभी बात किया है उसका, पहले हमने प्रॉपर्टीज देखा है और अब देख रहे हैं कि उसको उस प्रॉपर्टीज के मदद से हम उसका क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जैसे कि हमने देखा था, नाउ पिकल्स होता है जो अचार हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो बहुत खट्टा होता है तो उसकी वजह से भी अगर हम स्टील बॉटल वगैरह में रखेंगे तो क्या होगा, उसके मतलब एसिड की वजह से तो वो बॉटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन क्योंकि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है तो पिकल भी रिएक्ट नहीं करता है, स्पाइसेस, ऑयल्स एंड शॉप एक्सेट्रा एंड तो ये सब में बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो हम लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं, द पाइप्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड आर आल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो इरिगेशन के लिए जो हम लोग जिस पाइप से जो हम लोग इरिगेशन करते हैं लैंड पे जब हम पानी लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हम प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। in the field of medical pills, bottle of syrup, gloves, injections, thread used during operation and various medical apparatus etc are made up of plastic। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या काम होता है, हम एक एक करके हर फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो जब बात करें हम लोग मेडिकल फील्ड की, तो मेडिकल फील्ड में जो आप जब भी कोई दवाई का डब्बा देखते हैं, ठीक है, दवाई सिर्फ का डब्बा देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, कैसा होता है, वो प्लास्टिक बॉटल होता है, ठीक है। जो ग्लव्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन के समय इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्लास्टिक का होता है।
इंजेक्शन, जो इंजेक्शन हम लोग को देते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है। थ्रेड यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन के लिए जो थ्रेड यूज करते हैं जिससे कि हम लोग जो टाका पड़ता है वो भी प्लास्टिक का होता है। एंड वेरियस मेडिकल एपरेटस एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो इसी तरीके से मेडिकल में भी हम लोग को प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो हम लोग देख सकते हैं कि प्लास्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। स्पेशल प्लास्टिक्स मेड यूटेंसिल्स आर यूज्ड टू कुक फूड इन द माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। अब जैसे कि ओवन में हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक क्या हो जाता था, थर्मोप्लास्टिक था, वो क्या था कि हीट में जब हीट कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, वो अपना शेप को रिमोल्ड कर दे रहा था। लेकिन वही जब हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि उसको हीट करने के बावजूद क्या हो रहा था, वो अपना शेप को मोल्ड नहीं कर रहा था। तो वही जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हमने पढ़ा था, तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में जो बोल हम लोगों को देता है कुक करने के लिए, वो आप देखेंगे कि वो भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट होता है, इस वजह से हम लोगों को बेसिकली कुकिंग के लिए माइक्रोवेव में प्लास्टिक का मतलब हम लोग को जो भी जार यूटेंसिल जो भी देता है हम लोगों को, वो प्लास्टिक का ही देता है, ठीक है। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है प्लास्टिक की, तो मेरी थर्मोसेटिंग की प्रॉपर्टी जो होती है प्लास्टिक की वो इस्तेमाल होती है। Fire brigade man used to wear clothes having a layer of specific plastic known as a melamine to protect their body during extinguish the fire. अब जो फायर ब्रिगेड होते हैं, फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है बेसिकली कि जहां पे भी आग लगती है वहां पे वो पानी डालते हैं, तो वो जो बॉडी में जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, जो कि फायर को रेजिस्ट करे। ऑब्वियसली बात है, अगर वो कपड़ा पहनेंगे जिसमें कि फायर पकड़ ले तो फिर तो वो उनका तो लाइफ और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगा, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो काम होता है वो फायर को बुझाना ही होता है। तो ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसा उनको क्लोथ चाहिए होगा जो फायर रेसिस्टेंट हो, जो कि अगर वो इन केस वो फायर में चले भी गए तो उनको वो उनका बॉडी फायर ना कैच करे। तो जिस मटेरियल का उसका कपड़ा बना होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं जो जिस प्लास्टिक का बना होता है उसका नाम होता है मेलेमाइन, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी ड्यूरिंग एक्सटिंग्विश ऑफ द फायर, तब ताकि जो फायर एक्सटिंग्विश हो तो उस समय उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कंटेनर्स यानी कि हम हाउस होल्ड एक्टिविटी में हम कंटेनर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइप्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुकिंग के लिए माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम लोग हाँ ये भी नॉन स्टिक पैन एंड अदर नॉन स्टिक अप्लायंसेस हैव कोटिंग ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जैसे कि अभी प्लास्टिक्स का हमने एग्जांपल ही दिया था, ठीक है। तो जो नॉन स्टिक पैन होता है जिसमें कि कम तेल इस्तेमाल करके हम खाना का कुक करते हैं, ठीक है, तो जो नॉन स्टिक जो लेयर होता है वो भी किस चीज का बना होता है, वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है, ठीक है। तभी हम लोग बोलते हैं कि नॉन स्टिक पैन को बहुत ज्यादा स्क्रैच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो लेयर होता है ब्लैक कलर का, दैट इज टेफ्लॉन, दैट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक विच वी शुड नॉट इनटेक। तो इसी वजह से हम उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा स्क्रैच नहीं करना चाहिए, उसको नहीं खा जाना, उसको इनटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली उसका काम क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब मेरा हम देख सकते हैं कितना ज्यादा हमारा वैरायटी में इस्तेमाल होता है प्लास्टिक्स। अब इसका हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं कि मतलब मेरिट्स क्या क्या है मेरा प्लास्टिक्स का। क्योंकि हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक के बारे में पहले मेरा मेन मोटिव रहता है कि टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिल जाए, ठीक है। अगर आप टॉपिक को ही अच्छे से समझेंगे उसके बाद हम लोग स्विच करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हम कैसा कैसा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉपर आपका एक नरेशन प्रॉपर आपका क्लियर होते हुए जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग प्लास्टिक्स इटसेल्फ के बारे में इतना ज्यादा बात कर रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक से सारी प्रॉपर्टीज को हम समझ लेंगे, उसका एप्लीकेशन समझ लेंगे, उसका एडवांटेजेस समझ लेंगे। फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन करने में, क्योंकि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे फिर कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तब हम प्लास्टिक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बेसिक प्लास्टिक की जितनी प्रॉपर्टीज होती है उसको एक जगह हमने एक्यूमुलेट किया, उसके बारे में हम समझ रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है जब हम प्लास्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अभी तक से हमने जो भी पढ़ा उसमें भी आप कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा एडवांटेजेस था, बट स्टिल एक बार हम लोग फिर से इस पे फोकस करते हैं। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लास्टिक्स को अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल यही बॉटल है, इसको मैं चाहूँ जितना भी इस तरीके से पुश करूँ, जितना भी इस पे मैं लोड लगाऊं, लेकिन ये फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। ये भले अपना शेप चेंज कर ले, ठीक है, मोल्ड हो जाए, जैसा भी हो जाए, उसको क्रश हो जाए, लेकिन ये जल्दी टूटेगा नहीं। यानी क्या है का मतलब है कि ये ड्यूरेबल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है ऑब्वियसली, सो दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट। इसी वजह से इसको हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रैवल करवा सकते हैं,
ठीक है, दे आर ड्यूरेबल। अभी जस्ट मैंने बात किया नॉक एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट, उस पर अगर हम कोई स्क्रैच लगाते हैं प्लास्टिक पे तो स्क्रैच नहीं लगता है। विथ एक्सीलेंट वेदरेबिलिटी, यानी वो जल्दी क्या होता है डिकम्पोज, या बहुत, वेदरेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि समय के साथ क्या हो, खराब नहीं होता है। दे डू नॉट रॉड और करोड। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे हम मेटल्स के बारे में पढ़े थे, फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग क्या देखे थे, जो मेरा स्टील फाइबर था वो एक मेटल था, तो मेटल में क्या हो जाता है, यूजुअली रस्टिंग हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक में कोई कोरोशन किसी प्रकार का नहीं होता, कितना भी पुराना प्लास्टिक हो कभी भी हम नहीं देखेंगे कि उसमें कोरोशन हो गया। ठीक है, तो कोरोशन प्रूफ होता है। प्लास्टिक्स आर इजी टू इंस्टॉल। ठीक है, तो ये सब हम देख रहे हैं कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम लोग प्लास्टिक को मानते हैं कि प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसी वजह से अब बायो, लेकिन यही है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं प्लास्टिक से कम इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा इसी वजह से, प्रॉपर्टीज उनकी इतनी सारी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी वन बाय वन, इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से उनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। नाउ और एडवांटेज के बारे में देखेंगे तो प्लास्टिक्स ऑफर लिमिटलेस पॉसिबिलिटी इन डिजाइन अचीव्ड बाय बेंडिंग, मोल्डिंग एक्सेट्रा, यानी हम कोई भी डिजाइन बेंड करके उसको मोल्ड करके प्लास्टिक्स को बना सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी गिवन एनी रेंज ऑफ कलर बाय एडिंग पिगमेंट। हम लोग प्लास्टिक को किसी भी कलर का हम लोग मतलब उसको हम कलर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है किसी भी मेटल से। ठीक है, उसको हम लोग कलर भी करेंगे तब भी उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसमें कोई भी किसी तरीके का रस्टिंग नहीं होगा, तो हम उसको आसानी से कोई भी कलर दे सकते हैं। The plastics are low conductor of heat, heat को लो कंडक्ट करता है, and thus are used in insulation materials in ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में भी क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग का काम क्या होता है, जो हमारा ग्रीन बिल्डिंग जो कोल्ड वेदर में बना होता है इस तरीके का, उसका काम क्या होता है, बेसिकली सन से जो लाइट निकलती है उसको वो ट्रैप करता है, उसके रेडिएशंस को वो ट्रैप करता है ताकि इसके अंदर वो प्लांट्स ग्रो कर सकता है ठंडी जगह में, तो ये सनलाइट का इस्तेमाल करके इसको ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो अब जो ये बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस बिल्डिंग, तो अगर किसी नॉर्मल मेटल का बनाएगा तो वो हीट को क्या करेगा, हीट के साथ कंडक्ट कर जाता है। तो इसी वजह से हमको पता है कि प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस वजह से हम ग्रीन हाउस में भी, क्योंकि हम लोग प्रॉपर क्या कर रहे हैं, इसमें लाइट को ही अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बिल्डिंग भी हम लोग प्लास्टिक्स का ही बनाते हैं ताकि वो हीट के साथ रिएक्ट नहीं करे, हीट को कंडक्ट नहीं करे। नाउ प्लास्टिक्स डू नॉट ब्रेक इजिली, प्लास्टिक को जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी इजिली रिमूव्ड एंड रिसाइकल, कभी भी हम लोग उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो लाइट वेट होता है और उसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमिंग टू द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज कोई भी चीज का बून आता है तो उसके बेन्स भी होते हैं अवेलेबल, तो एडवांटेज के साथ उसका सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी आता है, जैसे कि प्लास्टिक्स में बी डिग्रेडेड अंडर द एक्शन ऑफ डायरेक्ट सनलाइट व्हिच रिड्यूसेस देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर वो आता है तो क्या हो जाता है, प्लास्टिक हमारा डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। मेनी प्लास्टिक्स आर फ्लेमेबल अंटिल ट्रीटेड, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो कि फ्लेम यानी जिसमें आग लग सकती है अंटिल अनलेस को हम ट्रीट ना करें। लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेक देम अनसूटेबल फॉर लोड बेयरिंग एप्लीकेशन, यानी प्लास्टिक्स का है क्या होता है कि उसकी लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यानी प्लास्टिक मेरा इलास्टिक नहीं होता है। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक इज इलास्टिसिटी किसी भी चीज को क्या होता है, अगर हम उसको खींचे फिर वापस से चाहे उस शेप में वो वापस आ जाता है, लेकिन प्लास्टिक की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, इलास्टिक कहने का मतलब है रबर को हम स्ट्रेच करते हैं फिर उसको वापस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक को अगर हम स्ट्रेच कर दें तो जिस पोजीशन में हमने स्ट्रेच किया वो उसी पोजीशन में सेट हो जाता है, वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है। ठीक है, तो यही चीज हो गया कि उसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है, makes them unsuitable for load bearing application। तो ऐसा जहां पे हमारा डायरेक्ट लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन हम लोग कम करेंगे। थर्मोप्लास्टिक्स आर सब्जेक्टेड टू क्रीप, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनमें क्रीप होने की चांसेस होती है एंड सॉफ्टन एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, क्रीप होता क्या है बेसिकली कि किसी भी स्ट्रक्चर पे, कोई भी स्ट्रक्चर है अगर उस पर हम बहुत लंबे समय तक एक लोड इस तरीके से लगाए रखेंगे तो जिस भी
पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है वहां पे वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक कैसा प्लास्टिक होता है जिसको हीट करने पे क्या हो जाता है, वो अपना शेप चेंज कर लेता है। तो वो क्या हो जाता है, उसमें क्रीप होने का चांसेस होता है। ठीक है, यानी अगर उस पर कोई लोड लगा रखें, क्यों, थर्मोप्लास्टिक कैसा प्लास्टिक था जो कि हीट लगने से अपने शेप को चेंज कर ले रहा था, तो उसमें क्या हो जाता है, क्रीप आने की संभावना होती है। थर्मल एक्सपेंशन फॉर प्लास्टिक्स आर हाई। अब बहुत सारे प्लास्टिक्स का थर्मल एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है। मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड दस कॉज पोल्यूशन व्हेन दे एक्यूमुलेट। वी ऑल नो दिस थिंग्स। हम तभी कहते हैं कि डोंट यूज प्लास्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरा बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स ऐसा होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी समय पे वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं यूजलेस प्लास्टिक्स, जैसे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग को जो जरूरत नहीं है वहां पे जो प्लास्टिक्स यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इस्तेमाल कम करें। ठीक है, जैसे कि हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो वो जो प्लास्टिक का बना पॉलिथीन है उसको कहते हैं हम लोग यूज ना करें, या फिर हम लोग प्रॉपर, या फिर हम लोग जैसे बॉटल जो पानी का होता है वो भी मेरा प्लास्टिक का होता है, वो भी हम लोग कहते हैं ना यूज करें। फिर जो हमारा कैंस होता है जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो वो सब हम लोग, तो वो तो हम लोग किसी और चीज, किसी और मटेरियल का बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। वी नो कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं हो सकता है, सो हम लोग कोई ऑल्टरनेटिव उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत कंपल्शन है तो वहां पे तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, तो हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ पे उसका हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं वहां पे हम उसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसका कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। Some of the examples below are the products of plastic in the construction industry। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम प्लास्टिक का कौन कौन सा बना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पाइप्स। पाइप्स किस किस चीज के लिए पाइप्स, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो वायर्स पास होता है, ठीक है, वो जो पाइप्स, जिस पाइप में हम लोग का बहुत सारा वायर्स जो पास होता है वो किस चीज का बना होता है, दिस पाइप, दिस इज मेड ऑफ अ प्लास्टिक। रेन वाटर एंड सीवेज पाइप, जो हम लोग सीवेज वगैरह के लिए जो हम सीवर्स जहां से पास होते हैं तो वो पाइप किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। प्लम्बिंग, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो एलपीजी वगैरह का लाइन जाता है वो भी मेरा प्लास्टिक से ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से, एंड लाइट वेट भी होता है। ठीक है, इजीली उसको हम कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, फिर उसको रिमूव कर सकते हैं, इस वजह से प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। केबल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन और केबल इंसुलेशन टेप्स के लिए। फ्लोरिंग में, फ्लोरिंग टाइल्स एंड रोल्स में भी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूफिंग में, विंडोज एंड डोर्स में हम लोग, ठीक है, वहां पे भी हम लोग पैनल वगैरह दे सकते हैं प्लास्टिक्स का। स्टोरेज टैंक्स में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर एक्सेसरीज में हम लोग जैसे कि वॉशर, नट्स, बोल्ट्स, ये सब मेरा प्लास्टिक्स का बना होता है। फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर जैसे कि गार्ड, केबिन स्टैंड्स। फिर इंसुलेशन मटेरियल्स, इसका भी हम लोगों का प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी तक से हमने देखा कि प्लास्टिक्स क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमने देखा कि प्लास्टिक्स का हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझे प्लास्टिक्स होता क्या है, प्लास्टिक्स का क्या क्या अच्छा अच्छा प्रॉपर्टीज होता है, फिर प्लास्टिक्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस करते हैं हम लोग, क्या क्या उसका मेरिट्स होता है, क्या क्या उसका डीमेरिट्स होता है, फिर हम उसको कंस्ट्रक्शन के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमने अभी तक से ये समझा कि हम लोग पाइपलाइन जो पास करते हैं, ठीक है, जो हम लोग वाटर टैंक्स वगैरह बनाते हैं, पाइपलाइंस जो हम लोग पास करते हैं, सीवेज टैंक्स पास करते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग बेसिकली प्लास्टिक का बनाते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो बनाते हैं वो सब बेसिक एप्लीकेशन होता है हमारा प्लास्टिक्स का। ठीक है, वो हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम कैसे प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम लोगों को देखना क्या है कि हम लोगों को कौन कौन से प्लास्टिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, कॉमनली यूज नॉन मेटालिक पाइपिंग मटेरियल्स आर, यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो प्लास्टिक्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पीवीसी, आरपीवीसी, एचडीपीई, एफआरपी, जीआरपी एंड सीमेंट पाइप्स। तो वन बाय वन हम हर पाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने पीवीसी के साथ। ठीक है, पीवीसी, पीवीसी को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि फिगर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा जो है ये पीवीसी पाइप
पाइप का बना हुआ है। ये जो पाइप है ये किस चीज का बना हुआ है, पीवीसी का बना हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ है। तो ये हमारा पीवीसी पाइप है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो देखेंगे हम लोग। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। नाउ पीवीसी आर टफ। ये कैसा होता है, टफ होता है। टफ कहने का मतलब क्या होता है, टफनेस, किसी भी मटेरियल का टफनेस क्या होता है कि अनटिल फेलियर वो कितना एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है, यानी फेल होने तक कितना ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, बोलेंगे उतना ज्यादा मेरा जो मटेरियल है वो है टफ। ठीक है, तो पीवीसी आर टफ एंड एक्सेप्शनली रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है उसमें, सिमिलरली वही प्रॉपर्टी पीवीसी की भी होती है कि एक्सट्रीम एक्सेप्शनली रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, यानी केमिकल अटैक नहीं लगता है। इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। सबसे ज्यादा ये मतलब कम पैसे में खरीदा जा सकता है, यानी सबसे ज्यादा चीप होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। पीवी इज रेजिस्टेंट टू फायर, यानी फायर इसमें जल्दी कैच नहीं होता है। वाटर, ठीक है, वाटर भी इसके थ्रू इजीली पास कर सकता है। रेजिस्टेंट टू फायर यानी ऐसा नहीं होगा कि उसके थ्रू अगर हम पानी पास करेंगे तो पानी का लीकेज हो जाएगा। ठीक है, वाटर टाइट भी होता है वो। ठीक है, फ्लेम्स, आग भी नहीं पकड़ेगा। एंड कोरोजन, ठीक है, उसमें कोई किसी तरीके की रस्टिंग नहीं होगी। वी नो कि पीवीसी प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक बेसिक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि प्लास्टिक्स में कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, कोरोजन यूजुअली मेटल्स में होता है। PVC has many application in industrial and it's also used in home water piping, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्रीज में, और इसका घर में भी जो वाटर पाइप हम लोग लगाते हैं उसमें भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अब प्रॉपर्टीज, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पीवीसी की। फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड टीयर रेसिस्टेंट। फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब ये है कि जिस भी शेप में उसको ट्विस्ट करेंगे उस शेप में वो ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है। टीयर रेसिस्टेंस, टीयर यानी उसको हम खींच के तोड़ नहीं सकते हैं। इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय प्रोवाइडिंग इट हीट और एक्सपोजिंग इट टू सनलाइट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज, अब ये कैसा हो जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक्स क्या होता है, डिकम्पोज नहीं हो पाता है, लेकिन जो स्पेशली पीवीसी है ये डिकम्पोज हो सकता है। डिकम्पोज कैसे हो सकता है, अगर इसको हम लोग सनलाइट में या हीट में रख देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये एज अ पॉल्यूशन नहीं एक्ट करेगा। इट इज लाइट वेट एंड रेसिस्टेंट टू वियर। ठीक है, लाइट वेट होता है और उसमें वियर और टीयर भी नहीं हो सकता है। यूजेस, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, वॉल फेसिंग पाइप्स। यू ऑल नो, फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ये मेरा फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड टीयर रेसिस्टेंट है, वाटर भी नहीं पास करने देता। तो यूजुअली जो हम लोग रेन कोट पहनते हैं, ठीक है, ठीक है, वाटर रेसिस्टेंट होता है, तो रेन कोट जो होता है वो भी मेरा पीवीसी से ही बना होता है। क्यों, क्योंकि वो पानी को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए। ठीक है, फिर यूजुअली जैसे कि आप बाथरूम्स वगैरह में देखते होंगे तो बाथरूम्स में क्या होता है कि बाथरूम को भी दो पार्ट में सेपरेट किया रहता है, एक प्लास्टिक लगा के। ठीक है, ताकि पानी इस पार से उस पार ना जा सके। ठीक है, तो वो जो सेपरेटर होता है वो भी मेरा प्लास्टिक्स का ही बना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, इन रेन कोट्स, शावर कर्टन्स, एग्जैक्टली दिस इज द नेम, कि वो शावर कर्टन्स होता है जो कर्टन बनाया रहता है प्लास्टिक्स का, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिवाइड करने के लिए, वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड फॉर केबल जैकेट्स, लीड वायर इंसुलेशन, फैब्रिक कोटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब इसका बेसिक एप्लीकेशंस था कि हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी तक से हमने सिर्फ और सिर्फ पीवीसी के बारे में इस लेक्चर में देखा, हमने बेसिक्स प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी देखी, फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन में इसका क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हमने साथ ही साथ पीवीसी के बारे में समझा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा आरपीवीसी है, एचडीपीई है, ठीक है, वो सब क्या होता है और कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में। Thank you students for watching this video lecture. Thank you.